नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। किसान आंदोलन की आड़ में कई नेता और राजनीतिक पार्टियां अपने को किसान हितैषी बताने में जुटे हैं और ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि देश में सबसे बड़ा वोट बैंक किसानों को माना जाता है। शुक्रवार को सीएम शिवराज से कमलनाथ ने मुलाकात की। इस मुलाकात को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी किसान आंदोलन की आड़ में खुद को किसान नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इधर किसान आंदोलन के मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कांग्रेस पर हावी रहे और दिग्विजय सिंह है कि सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन के बीच राख में आंच की तलाश मध्य प्रदेश में की जा रही है। कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में खोया आधार पाने की जुगत में है। बिना मेहनत के किसानों का हितैषी बनने की चाह इन नेताओं में साफ दिख रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से अध्यक्ष बीजेपी से ही बनेगा। इसके अलावा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कमलनाथ पहले कह चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये विधायक आपस में समन्वय बनाकर तय करेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज सिंह जी से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं का उनके सामने जो है समाधान के लिए उनसे आग्रह किया है। और कांग्रेस पार्टी आज उस स्थिति में देश को ले जा चुकी है जहां पर हमारे पास स्टोरेज कम पड़ते हैं और इतना उत्पादन देश का किसान करके देता है। ये कांग्रेस की नीतियों का परिणाम है। इसमें तब न नरेंद्र सिंह जी पैदा हुए थे, न मोदी जी पैदा हुए थे। ये कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की देन है। 72,000 करोड़ का कर्जा किसान का हमारी सरकार ने माफ किया था और अभी भी जो है हिम्मत करके 20 लाख किसानों का कर्जा हमारी कमलनाथ जी की सरकार माफ कर चुकी है। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करना जरूर जानती है, लेकिन काम करना उसे नहीं आता है। हिम्मत हो तो बाकी बचे हुए किसानों का कर्जा माफ करके भी भाजपा दिखाए। केवल ये घड़ियाली आंसू बहाने जैसी स्थिति है और फर्जी तरीके से ये केवल दिखावा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कमलनाथ जी चाहे कुछ कर ले, मध्य प्रदेश का किसान उनकी असलियत को जान चुका है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित में जो निर्णय और ये जो 3 कानून बने हैं, ये सर्वथा मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके आय को दोगुना करने के लिए, उनके लिए नए रास्ते खोलने
जमीन से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार किया है। पूरे एक राज्य में गलतफहमी का शिकार हैं लोग। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। जो गोधरा में हुआ क्या पानी की खेती थी क्या खून की खेती थी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नफरत और हिंसा की राजनीति करती आई है। कांग्रेस पार्टी सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती आई है। इसलिए जो कुछ उन्होंने कहा है, नरेंद्र सिंह तोमर जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कृषि मंत्री तो जरूर हैं, लेकिन आपके रिटर्न मैंने देखे, आपके प्रोफाइल देखी मैंने, आपने जो एफिडेविट दिया था चुनाव में, आपने उसमें खेती किसानी की जमीन का कहीं उल्लेख नहीं है। आपने बताया आपके पास कोई खेती की जमीन नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़ सारे देश में 3 घंटे का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। अब कांग्रेस इसे प्रदेश में सफल बना पाई और उसके नेता सड़कों पर उतरे तो लगेगा कि वाकई कांग्रेस किसानों को लेकर गंभीर है, वरना किसानों को भी समझ आ जाएगा कि कांग्रेस उंगली कटाकर शहीद होना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आज कमलनाथ की इस मुलाकात, कमल पटेल के अनशन और कमल दल यानी भाजपा की रणनीति को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, सबसे बड़ी बात कि आज कमलनाथ मिलते हैं शिवराज सिंह चौहान से, बंद कमरे में 2 नेताओं की मुलाकात होती है। एक मीडिया समन्वयक बयान जारी कर देते कि किसान हितों को लेकर चर्चा हुई। दूसरे पक्ष यानी मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कुछ आता नहीं कि वाकई में क्या बात हुई है। खबरें तो यही है कि कई सारे मुद्दों पर बात हुई है और एक मुद्दा शायद विधानसभा का जो सत्र है उसको भी लेकर है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि किसानों को लेकर कांग्रेस चिंतित है, कमलनाथ चिंतित हैं, मुख्यमंत्री से वो मिलते भी हैं, तो आपको नहीं लगता है जिस समस्या का समाधान केंद्र को करना है उसके लिए बेहतर होता है कि वो दिल्ली जाते, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलते या और तमाम सारे नेताओं से मिलते, या दिग्विजय सिंह जो आज कुछ बाहर कह रहे थे कि खेती की ज़मीन का हिसाब पूछ रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर की, वो किसानों की बात करते, वही सवाल कर लेते नरेंद्र सिंह तोमर से कि आपका व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए मनोज जी, ये मामला ये जो कमलनाथ की जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो आज मुलाकात है बिल्कुल वैसा ही है जैसा इस देश का हर नेता मंदिर जाता है, वो मांगने तो अपने लिए जाता है कि मेरी कुर्सी सलामत रहे, मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे, मेरे को और इतनी धन संपदा मिल जाए। लेकिन जो बाहर निकलता है और जैसे उससे मीडिया सवाल करती है कि आप क्या मांगने आए थे, तो वो कहता है मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैं तो पूरे देश के लिए मांग रहा था। देश के एक एक नागरिक का कल्याण की बात वो वहाँ करता है। लेकिन हमने उन नेताओं का जो आचरण देखा है वो बताता है कि वो देश के एक एक नागरिक का कल्याण करने की बात करने वाला सड़क पे उसी मंदिर के बाहर खड़े भिखारी को 10 का नोट भी नहीं देता है और उससे कह देता कि मुझे वोट देना। तो ये बिल्कुल उस तरीके का मामला है। कमलनाथ अपने निजी कारणों से हो सकता है शिवराज सिंह चौहान से मिलने गए, क्योंकि इसमें खेती किसानी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है। ना तो उनने कोई ज्ञापन शिवराज सिंह चौहान को दिया, बड़ी बात ना उनने कोई पहले से ऐलान किया कि वो किन मसलों पर मिलने जा रहे हैं। कल एक उनने चिट्ठी लिखी थी, वो कहते हैं कि हम उस चिट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं या किस मसले पर जा रहे हैं, किसानों के मुद्दे पर जा रहे हैं, तो वो ऐलान करके जाते हैं आमतौर पे। वो बाहर निकल के मीडिया से लेकर जाते हैं, विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कमलनाथ एक गुलदस्ता फूलों का लेकर गए थे, मुस्कुराते हुए उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को गुलदस्ता थमाया, दोनों ने बैठकर बात की। टेबल पर हमें कहीं भी ऐसी कोई कागज पत्तर दिखाई नहीं दे रहा उन तस्वीरों में कि कमलनाथ ने कोई उनको एक मेमोरेंडम दिया हो, कोई ज्ञापन दिया हो या किसानों के हित की बात की। दूसरा पक्ष जो उनके कमलनाथ का, ये जो कमलनाथ कहते हैं कि उनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है, ये उन कमलनाथ की मीडिया ज़रूरत है। और ये कमलनाथ का एक
अच्छा मीडिया मैनेजर प्रबंधन की जो टीम उनने रख रखी है उसकी काबिलियत है कि तस्वीर तो सरकारी तंत्र से जारी हुई मेल मुलाकात की, खबर कमलनाथ की मीडिया तंत्र ने जारी की। उनके जो मीडिया समन्वयक हैं, फोटो बीजेपी का और कैप्शन कांग्रेस का। तो नरेंद्र सलूजा ने बकायदा खबर उनने जारी की कि इस तस्वीर के पीछे क्या क्या लब्बो-लुआब है, किन मुद्दों पर बात हुई। उनमें मुद्दे वो हैं जो किसी को हजम नहीं हो सकते। शिवराज सिंह चौहान एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने राज्य में, उनके राज्य में किसान आंदोलन कोई गंभीर रूप नहीं ले सका, वो अलग बात है, लेकिन वो किसी देश के किसी किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री को, जो कि स्टैंड साफ कर चुके हैं, कृषि कानून में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, बिल्कुल उनको समझाने जाएंगे, ये सोचना भी हास्यास्पद है जो उन्होंने बयान जारी किया है। समर्थन मांगा है आप विरोधी दल के नेता से, जैसे भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान से, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें समर्थन की बात करो। समर्थन मांगना मतलब कि शिवराज सिंह भी आंदोलन में आकर बैठ जाएं। जो कमलनाथ खुद किसानों को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ तो कुछ 2-4 जिलों में जगह पर उन्होंने प्रदर्शन किए थे, और 23 तारीख को भोपाल में जो किया बस। जी, तो उसमें किसान तो दिखा नहीं कि आपने प्रदर्शन किया हो तो उसमें साथ में किसान बैठे हों, वो सारी चीज़ें हैं नहीं। लेकिन आप जो है बात बयान जारी करते हैं कि आप किसानों को लेकर मिलने का, और सरकारी पक्ष से जो विज्ञप्ति जारी हुई है मनोज जी, उसमें क्या सिर्फ यही लिखा है सौजन्य मुलाकात की और कमलनाथ ने चर्चा की। बिल्कुल। तो अधिकृत तौर पर जो है यदि हम कहें सरकारी तंत्र से या शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जो बयान आना चाहिए था उसमें यही है, कमलनाथ आए थे, कुछ मसलों पर चर्चा की उनने और जो है सौजन्य मुलाकात की। तो इसमें कहीं कोई वो किसानों का मुद्दा नहीं है, एक ज़बरदस्ती एक हाइट क्रिएट करने का मामला है। जो कल कमलनाथ ने पत्रकारों से मुलाकात में कहा था कि वो उनको चाहे कांग्रेस दिल्ली लगाए, बंगाल लगाए, कर्नाटक लगाए, केरल लगाए, कहीं भी लगाए, लेकिन झारखंड लगाए, लेकिन वो रहेंगे मध्य प्रदेश में, तो शायद वही शिवराज से बताने गए होंगे और दोनों की मेल मुलाकात सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा तो है। ये भी हो सकता है वो ये बताना चाह रहे हो कि भैया दिल्ली में मेरे लिए जगह नहीं, तो आप मुझे चाहे पश्चिम बंगाल लगा दो, केरल लगा दो, लेकिन मैं रहूँगा मध्य प्रदेश में, चाहे कोई पद रहे चाहे ना रहे। हाँ, शायद यही बताने गए हों कि जो है आप तो ध्यान रख रहे हैं, मेरा आपके सामने ही पड़ोसी हूँ, पहले इसी घर में रहता हूँ, ये बात भी हो सकती है वहाँ पर। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन वो जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे वो अपने आप में वो भी एक हास्यास्पद है। जिस तरीके का बयान जारी हुआ लगभग उसी तरीके की बातें अभी हमारे पैकेज में सुनाई दे रही थी, उसको देखते हुए लगता है कि जो है अलग तरीके का मामला है ये पूरा कांग्रेस का। ब्रजेश जी, अलग तरीके का मामला, एक बड़ी दिलचस्प बात है, आज आंदोलन के 72 दिन हो गए हैं और आज आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से समर्थन लिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब राज्यव्यापी या देशव्यापी बंद की बात है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड छोड़कर, तब आपको लगता है कि कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, क्योंकि कल संसद भी नहीं है, शनिवार का दिन है, तो दिग्विजय सिंह आपको लगता है सड़क पर कहीं चक्का जाम करते नजर आएंगे, कमलनाथ या उनकी टीम। और एक बड़ी दिलचस्प बात और है कि जो प्रदेश के कृषि मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में सचिन यादव, वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा फिर रहे हैं किसानों की चिंता को छोड़कर। यानी उनके हिसाब से कृषि कानूनों में कोई दिक्कत नहीं, और जिस राम मंदिर को लेकर पूरी कांग्रेस परेशान है उसके लिए वो चंदा इकट्ठा करते फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में जो अपनी ढपली अपना राग है वो जोर जोर से सुनाई दे रहा है? मनोज जी, ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस में अपनी ढपली अपना राग शुरू से ही सुनाई देता है। चाहे आप उपचुनाव में चले जाइए, चाहे धन संग्रह में चले जाइए। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि साहब सीधे पैसे जमा करिए, दिग्विजय सिंह पैसे दे रहे हैं वो राम मंदिर के लिए, तो चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि पुराना हिसाब दे दीजिए। छत्तीसगढ़ में अलग हो रहा है, या कई जगह युवक कांग्रेस खुद धन संग्रह कर रही है राम मंदिर के लिए, सचिन यादव खुद धन संग्रह कर रहे हैं। तो अपनी डपली अपना राग तो चल ही रहा है, सबको अपनी अपनी सियासत दिख रही है, अपने अपने क्षेत्र दिख रहा है और अपनी अपनी राजनीति दिख रही है, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे धन संग्रह का मामला हो। यानी कुछ नेताओं को लग रहा है कि किसानों से फायदा होना वोट बैंक में, और कुछ को लग रहा है कि भगवान राम ही नैया पार करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, जिसको जहां लग रहा है कि हमारी नैया कैसे पार हो। यदि हम बात करें किसानों के आंदोलन की, कृषि कानून की, तो आप देखिए यूपीए की 2 सरकार जो थी वो खुद ही उन्होंने हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसमें 500 किसान और किसान संगठन थे, 8 मुख्यमंत्री थे, जिस कमेटी ने खुद कहा था कि मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा। महेंद्र सिंह टिकैत ने भी समर्थन किया था उस कमेटी में, लेकिन आज वो विरोध कर रहे हैं। तो ये सियासत चल रही है, यहाँ सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। तो आंदोलन किसानों का नहीं रह गया, अब वो उसमें सियासत घुस गई है। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी को हम सुन रहे थे, वो गोधरा की बात कर रहे थे, तो गोधरा में खून की खेती की बात कर रहे थे कि वहां क्या था। तो यदि कांग्रेस से पूछे तो बीजेपी वाले कहेंगे साहब 84 में क्या था। तो ये बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, आंदोलन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कोशिश करके देख ली,
आप अरुण यादव आते हैं आंदोलन करने के लिए, ट्रैक्टर से आंदोलन करने के लिए, आप खुद ही उसको पंचर कर देते हो ट्रैक्टर को, वो एक ही जगह खड़े रह जाते हैं, खिलौना थमा देते हो आप। हाँ तो आप एक खिलौना थमा देते हो, उनके ट्रैक्टर की आंदोलन की पंचर कर दिया आपने। इसके बाद विधानसभा में आप आंदोलन करते हो, फिर कुछ जिलों में प्रदर्शन करते हो। अब चक्का जाम की बात आई है तो निश्चित तौर पर इस चक्का जाम से आपकी पोल खुल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चक्का जाम मध्य प्रदेश में सफल हो, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान भी समझदार है, वो इस आंदोलन में कहीं भी सहभागी नहीं बन रहा है। उसे वो जो कृषि कानून से वो जो फायदे दिख रहे हैं उसको, आगे जिस बात की जो कांग्रेस जो करना चाहती थी वो आज भाजपा कर रही है केंद्र में। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी राजनीति कर रहे हैं। भाजपा यदि चाहती है कि कृषि कानून लागू हो जाए, लाभ हो किसानों को, तो कांग्रेस आज अड़ंगा लगा रही है। कल कोई कांग्रेस करेगी तो भाजपा अड़ंगे लगाएगी। तो मुझे लगता है कि किसानों को खुद सोचना चाहिए कि वो राजनीति में ना फंसें और इस किसान आंदोलन को राजनीतिकरण ना होने दें, बल्कि अपने हित सोचें। जैसे आज कृषि मंत्री को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आप बताइए इसमें क्या गड़बड़ी है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि क्या गड़बड़ी है। आशंकाओं पे सब निर्भर है कि किसानों से खेती की जमीन छीन ली जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी से उनको नहीं मिलेगी, जबकि ऐसे कोई कानून में प्रावधान ही नहीं है कि आपकी खेती छीन लेंगे, आपको मिनिमम मूल्य। बल्कि उल्टा है कि जो पंजाब हरियाणा में जब कांग्रेस सरकारें थी तो ये प्रावधान है कि अगर किसान ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तोड़ी है तो उसको जेल भेजने का प्रावधान है, ना कि व्यापारी को। हाँ बिल्कुल, ये बात का जिक्र भी आया था नरेंद्र सिंह तोमर जी की उसमें भाषण में, हमने सुना था कि पंजाब में तो आप उल्टा कर रहे हो और वहीं के किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनको भड़का रहे हो। तो ये राजनीति हो रही है मनोज जी। इस राजनीति से कुछ हित नहीं होने वाला। आपको देश हित में, किसानों के हित में, सबको जो अच्छी चीज हो रही है उसका समर्थन करना चाहिए और लोगों में जो भ्रम फैला रहे हैं आप वो दूर करना चाहिए। कांग्रेस तो भ्रम वैक्सीन पे भी फैला रही थी कि ये वैक्सीन बीजेपी की है। बिल्कुल, तो भ्रम मत फैलाइए, लोगों को आपको जागरूक करना। आप नेता हैं, आपके लोग पद चिन्हों पर चलते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, तो आप उनको सही चीजें बताइए, गलत चीजों से भ्रम मत फैलाइए। प्रभु जी, चूंकि मध्य प्रदेश में हालांकि किसान आंदोलन का असर नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ कैरेक्टर जो भी देशव्यापी चर्चा में, कल हमने देखा था कि सिंधिया का भाषण, उस पर जो दिग्विजय सिंह ने जो कुछ कहा, आज नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश से आते हैं, मुरैना से सांसद हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, और 72 दिन बाद साफ शब्दों में जो उन्होंने मैसेज दिया है, तो वो मैसेज साफ है कि सरकार कृषि कानूनों से पलटने वाली है नहीं, और कांग्रेस पे गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। इन सब के बीच कमल पटेल एक चुपचाप अपनी राह बनाने में जुटे हुए। उनके दो फैक्टर है कि वो किसान नेता के रूप में स्थापित होना चाह रहे हैं, और एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये कि वो जाट भी हैं। पार्टी को उन्होंने भरोसे में लिया या नहीं लिया पता नहीं, क्योंकि पार्टी के बाकी सारे नेताओं ने इससे दूरी बना रखी है। तो इन सबको किस नज़रिए से देखें कि आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश ही केंद्र में रहेगा, चाहे यहाँ किसान आंदोलन हो या ना हो, या कमलनाथ जैसे शगुफे चलते रहेंगे, कमल पटेल का अनशन चलता रहेगा, सिंधिया की बयानबाजी चलती रहेगी। बिल्कुल मनोज जी, ये जो किसानों का मसला है, इसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी खेती कर रहा है, जिसको जो साधन जिसके पास उपलब्ध है वो अपनी अपनी दुकान सजा के बैठा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चूँकि वही कानून लेकर आने वाले मंत्री हैं। सरकार के तरफ से वह संसद में इस पक्ष को भी रख रहे थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस चीज़ को कहा है कि कानून में कहीं कोई खामी नहीं है। बिल्कुल, हम संशोधन के लिए तैयार इसलिए हैं कि किसान अड़े हुए हैं अपनी बात पर, तो यदि वो चाहते हैं तो हम कुछ संशोधन करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कानून में कोई खामी है। बिल्कुल, उनने जो है दूसरे इसके पहले के जो कानून थे, जैसे पंजाब का कानून की बात कर रहे थे, तो जैसा आप भी बता रहे थे, तो वो खामियां भी गिनाई, और वाकई इस कानून का किसानों को फायदा है। मनोज जी, मैं मध्य प्रदेश में बैठकर बात कर रहा हूँ, हमने यहाँ के अखबारों में खबरें पढ़ी हैं कि ये कानून लागू होने के बाद प्रदेश की जो सरकारी मंडियाँ हैं उसकी इनकम घट गई है। किसान अपनी फसल को खेत पर से सीधे बेच रहा है। किसान को जो मंडी तक लाना, मंडी में पहले से बुकिंग करना, एसएमएस का इंतज़ार करना, बारदाने की प्रतीक्षा करना, लदाई उतरवाई, ये सारे किसान के खर्चे बच गए हैं। बिल्कुल, उसको उससे ज़्यादा रकम खेत पर मिल रही है, वो खेत पे से बेच रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की मंडियों के ये आंकड़े जो जारी हुए हैं वो ये बता रहे हैं किसान का फ़ायदा हुआ है। अब इस फायदे को भुनाने के लिए हर कोई लगा हुआ है। कांग्रेस चूँकि विपक्ष में है, और एक इस देश की स्थापित परंपरा है, भारतीय लोकतंत्र की कई खूबियां हैं, उनमें एक खूबी ये भी है कि जो विपक्ष में होता है वो कहता है मुझे विरोध करने के लिए मैंडेट मिला है। बिल्कुल, तो अच्छी बात का भी विरोध करता है। जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब ये भी यही काम करती थी। हमने इसी देश में देखा है कि आधार कार्ड का सबसे ज़्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका सबसे सही उपयोग जैसे ही सरकार में आए सबसे पहले आधार को लागू मैंडेटरी भी इसी सरकार ने पार्टी ने किया। बिल्कुल, तो विरोध करने का जो मैंडेट मिलता है उसका पूरा उपयोग विपक्ष के नेता करते हैं, उस बहाने वो चर्चा में बने रहते हैं। तभी माणिक वर्मा ने लिखा था कि ये किसने किया, माणिक
मांगी लाल और मैंने जी उसी हाँ। हिसाब किताब हाँ में। जी, तो जो मांगी लाल और मैं वाला जो फैक्टर है, तो इसमें जो मैं की भूमिका है उसमें हमारे कमल पटेल भी दिखाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जहाँ कांग्रेस के किसान आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं मिला, जहाँ किसान आंदोलित नहीं है, इसको देखते हुए और कोई नहीं बोल रहा है भारतीय सत्ताधारी दल से, बिल्कुल वहाँ पर वो कमल पटेल एक जो है वो आंदोलन किसानों को लेकर एक नए तरीके का अनशन कर रहे हैं। कभी उपवास पर बैठते हैं, कभी चौपाल लगाते हैं, कभी नर्मदा किनारे जाते हैं, वो मतलब लगातार और जब ऐसे से क्षेत्र किसानों में को जहाँ मसला की है, मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ उपजाऊ है, सिंचाई का कोई टोटा जहाँ नहीं है, कोई जहाँ समस्या ही बम्पर नहीं है उत्पादन किसानों होता है। की, वहाँ पर वो अपने आप को किसान नेता स्थापित करने की कोशिश करें, जहाँ के वो स्वाभाविक नेता हैं और पहले से स्थापित नेता हैं। बिल्कुल। मनोज जी, बड़ी बात यह है कि कमल पटेल को यदि यही काम करना है तो वो नीमच में जाकर करें, बुंदेलखंड में जाकर करें, बालाघाट में जाकर करें, और ज़्यादा कहीं जा सकते हैं तो छिंदवाड़ा में जाकर करें कमलनाथ के। लेकिन वो अपनी उसी पट्टी पर बात कर रहे हैं जो हरदा जिले में उनका है, वो अपने क्षेत्र में ही प्रचार करके अपनी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं। तो कमलनाथ किसान नेता शायद हो सकता है अपनी नर्मदा पट्टी का ही बनना चाहते हो, लेकिन पता नहीं, हो सकता है उनकी जो भी रणनीति रही हो, जाट फैक्टर तो उनके साथ है ही है जिसकी वजह से कैबिनेट में है अभी मध्य प्रदेश में, तो लेकिन वो जो काम कर सकते थे उसके दीगर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस आंदोलन को एक नई तरह की हवा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है कि जहाँ जिस राज्य में कोई आंदोलन को समर्थन नहीं है, वहाँ उस आंदोलन के खिलाफ एक आदमी आंदोलन कर रहा है, वो भी सरकार का मंत्री, कृषि मंत्री। तो ये इसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। और ऐसे समय कि जब गेहूं की खरीद शुरू होना, चने की खरीद शुरू होना है, और वो राजधानी छोड़ के 12 तारीख तक इस प्रवास में लगे हुए हैं। ब्रजेश जी, एक और चीज़ जो प्रभु जी ने कहा है कि अगर मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखें, इस किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस भी सुविधा अनुसार राहुल गांधी की तरह काम कर रही है कि दिसंबर में वो धरना दे देते हैं, जनवरी में वो राजभवन का घेराव की बात करते हैं, अलग अलग जगह उनके जो विधायक है वो चले जाते हैं, लेकिन जो उनके कृषि से जुड़े जो एक्सपर्ट कमेटी है वो कहीं इसमें दिखाई नहीं रहे। जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं। जबकि मंदसौर गोलीकांड में हमने देखा था कि वो राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पर घुमाकर घूमे थे, आंदोलन को हवा देने में वो सबसे आगे रहे थे, मीडिया विभाग के अध्यक्ष भी है। कई सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जिनको इस किसान आंदोलन के बारे में पता नहीं, लेकिन उनको सब कुछ बनना, कृषि एक्सपर्ट ही वही हो गए, और ऐसा लग रहा है कि शायद स्वामीनाथन के बाद दूसरे विशेषज्ञ वही हैं। ऐसी स्थिति में अब ये जो कल का चक्का जाम की बात छोड़ दें, और अब तीसरी जो बैठक बुला रहे हैं कमलनाथ 10 तारीख को, उसमें वो चिंतन करेगी नगरीय निकाय की रणनीति पर। तो आपको लग रहा है कि ये जो किसान है वास्तव में प्रदेश का, जिसका कृषि ऋण माफ़ नहीं हुआ था कांग्रेस के समय, जिसको ब्याज भरना पड़ रहा है, जो सरकार माफ़ करने की बात कर रही है, वो कांग्रेस के साथ नगरीय निकाय चुनाव में जाएगा, या कांग्रेस उसको एक बार फिर ये समझाने में सफल रहेगी कि इस बार हमको जिता दीजिए, हम अगली बार आपका माफ़ कर देंगे लोन? देखिए मनोज जी, किसान से तो भरोसा खो चुकी है, किसानों ने भरोसा नहीं कर रहे हैं उन पर, तभी तो भाजपा की सरकार है। यदि वो किसान भरोसा करते कांग्रेस पर तो उपचुनाव में भी कांग्रेस की सरकार होती, उनको भरोसा तो उनसे सबसे बड़ा वादा किया था उन्होंने कर्ज माफी का। तो किसानों का विश्वास तो खो ही चुके हैं, किसान उन पर दोबारा कैसे भरोसा करेगा जब पहले वादा ही उनने पूरा नहीं किया। 10 दिन में उनको कर्ज माफ करना था, यदि वो कर्ज माफ कर देते तो आपको लगता है यदि कोई टूट के भी चला जाता तो वापस कांग्रेस की सरकार बन जाती। किसान ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुए थे। और मैं बताता हूँ आपको कि निकट भविष्य में यदि मध्य प्रदेश में मनोज जी चुनाव हो रहे होते ना, तो यहाँ भी आंदोलन आपको होते दिखता, कांग्रेस पूरी ताकत लगाती। चुनाव जिस क्षेत्रों में हो रहे हैं जहाँ किसान आंदोलन हो रहा है, 2.5 राज्य समझ लीजिए आप, उत्तर प्रदेश का आधा, हरियाणा और आप पंजाब। अगर इसी को माने तो हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, केरल, असम, यहाँ भी चुनाव होना, लेकिन यहाँ किसान आंदोलन नहीं दिख रहा। इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ पे जो व्यवस्था ही नहीं है, पहले से ही मंडियाँ नहीं है ना, वहाँ किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं। किसान जो भड़काए जा रहे हैं वो ये कांग्रेस भी नहीं है वहाँ कांग्रेस भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें खास तौर से तो, और पश्चिम बंगाल में तो आप देखिए कि वहाँ भाजपा का ही जनाधार बढ़ता जा रहा है, कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल पार्टी टूट के भाजपा में विलय हो रहा है, तो आप देखिए कि वहाँ पे आंदोलन नाम का कोई सुगुफा नहीं चल रहा है, वहाँ सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बन रहा है। और दूसरे राज्यों में, मध्य प्रदेश में कहीं आपको नहीं दिख रहा है। तो कल के चक्का जाम की तो आप छोड़ ही दीजिए, चक्का जाम पहले भी हम प्रदर्शन देख चुके हैं। कांग्रेस का संगठन नहीं है एक तो कांग्रेस के पास, वो अपनी बात सीधी पहुंचा नहीं पाते। यदि उसमें कोई खामियां हैं कानून में तो वो ले जाएं, किसानों को बताएं, समझाएं कि ये आपके नुकसानदायक है। यदि ऐसा होता तो अब तक किसान भी आंदोलित हो जाता, बल्कि उल्टा भाजपा ने बताया कि किसान के लिए हित में क्या है और उसका लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पटेल, होशंगाबाद में जो रहे हैं, वो खुद इस कानून का फायदा उठा ले गए। तो आप देखिए तो कैसे मतलब साथ में आएंगे जब उनके नेता ही फायदा उठा रहे हैं। पूरा मीडिया में आया है कि उस तरह से उनको फायदा मिला, एडीएम के पास गए वो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष। बिल्कुल।
तो आप ये बताइए कि कैसे किसान आ जाएंगे जब वो होशंगाबाद में आंदोलन कर सकते हैं क्या? वो होशंगाबाद में सर्वाधिक किसान संगठन है और सबसे ज्यादा जागरूक है वहाँ के किसान, सबसे ज्यादा पैदावार होती है वहाँ। और वहीं पे कक्का जी का विरोध भी हो रहा है, शिव कुमार वहीं कक्का जी का विरोध हो रहा है। इसके बाद उस क्षेत्र में से आंदोलन की आवाज उठती है मध्य प्रदेश में, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही इस कानून के लेकर। तो आप, मुझे नहीं लगता कि मनोज जी सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस में आप जिस देखो, सचिन यादव कृषि मंत्री थे, वो अलग काम कर रहे हैं, अरुण यादव गायब हैं, कृषि से जुड़े नेता कहाँ हैं? प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो सिर्फ कानून के बारे में कहाँ खिलाफत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जाइए, जिले जिले में प्रदर्शन कीजिए, किसानों को जागरूक कीजिए, किसानों को साथ में लाइए, तो लगे कि कहीं मध्य प्रदेश में आंदोलन सफल होकर दिखता हुआ नजर आएगा। बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कांग्रेस इतनी सक्षम होती करती तो शायद वो सरकार में होती। इस पर फिर और कभी चर्चा करेंगे, भला अभी समय और इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस राख में आज की तलाश कर रही है। शायद एक फिनिक्स पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वो आग में से फिर पैदा होता, राख में से, तो कांग्रेस को यही उम्मीद है। लेकिन जिन किसानों के मुद्दे पर उसने सरकार बनाई थी, उन किसानों का वो भला नहीं कर पाई, और अभी टुकड़ों में वो अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि किसान आंदोलन पर उनकी राह क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वाकई में गंभीर होते तो शायद, जैसा हमारे साथी बता रहे थे प्रभु जी ब्रजेश जी, कि ज़िले ज़िले में वो कमल पटेल की तरह चौपाल लगा लेते, वो कृषि कानूनों के खिलाफ बताते कि ये कैसे आपके खिलाफ है। लेकिन जो कांग्रेस के अगुवा हैं कमलनाथ, उनके खुद के ज़िले छिंदवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत उन्होंने की थी, और इसका नुकसान वो की जगह वो फ़ायदा गिनाते थे, और इसके नुकसान क्या है वो आज भी बताने को तैयार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि किसान समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसको ये समझ में आ गया कि कौन उसके हितों की चिंता कर रहा है और उसका हित किस चीज़ में है। और निश्चित तौर पर अगर ये किसान ये चीज़ समझ रहा है तो उम्मीद की जाना चाहिए कि गाय बेगाय या आगे चल के हमारे राजनीतिक दल भी इस चीज़ को समझेंगे और वो किसान को महज एक वोट बैंक नहीं मानेंगे, और जैसा कि वो बार बार कहते हैं कि वो अन्नदाता है, उसको शायद उसी नज़रिए से देखेंगे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।